अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त मरने के बाद आपके सामने आकर बोले मैं अभी भी तेरे साथ हूँ, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? लेकिन सोचो, अगर उसी दोस्त की मौत के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी चीज़ हो जो सिर्फ हारने वालों को अपना शिकार बनाती है। आज की कहानी है दो दोस्तों की जो सिर्फ आर्म रेसलिंग नहीं लड़ रहे थे बल्कि एक ऐसी ताकत से भिड़ गए थे जो इंसानी शरीर नहीं सीधे आत्मा को तोड़ती थी। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी शहर में दो दोस्त रहते थे, राघव और समर। दोनों बचपन से साथ थे, स्कूल साथ, लड़ाई साथ, सपने साथ। लेकिन एक चीज़ दोनों को सबसे ज़्यादा जोड़ती थी, हार से नफरत। उन्हें हर खेल पसंद था, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग, कबड्डी, लेकिन किसी में मन नहीं लगता था। फिर एक दिन स्कूल मेले में मस्ती मस्ती में दोनों ने पंजा लड़ाया और बस उसी दिन जिंदगी बदल गई। राघव ने लगातार 7 लड़कों को हरा दिया। समर ने तो अपने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर तक को हिला दिया। पहली बार दोनों को वो किक मिली जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। उस रात दोनों ने छत पर बैठकर कसम खाई, एक दिन पूरा इंडिया हमें जानेगा। धीरे धीरे दोनों ने अपने शहर में एक छोटा सा आर्म रेसलिंग क्लब खोला। शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आए, फिर 10, फिर 40। लोग उन्हें भाई कहकर बुलाने लगे। जिला स्तर पर मेडल आने लगे, राज्य स्तर पर नाम बनने लगा। अब सपना था नेशनल चैंपियनशिप। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और इनके जीवन में वो मोड़ आया देहरादून में हुए एक स्टेट टूर्नामेंट के बाद। उस टूर्नामेंट में समर पहली बार हारा, एक दुबले पतले लड़के से। इतनी बुरी तरह हारा कि पूरा हॉल चुप हो गया। समर का हाथ टेबल पर ऐसा गिरा जैसे किसी ने उसकी ताकत चूस ली हो। और सबसे खतरनाक बात, जिस लड़के ने उसे हराया उसकी आंखें पूरी काली थी, बिना चमक की। और मैच खत्म होने के बाद वो समर के कान में सिर्फ एक लाइन बोलकर चला गया, अब तेरी बारी शुरू हुई है। उस रात से समर बदलने लगा। पहले उसने प्रैक्टिस बंद की, फिर लोगों से मिलना, फिर उसने अपने कमरे का आईना कपड़े से ढक दिया। राघव ने पूछा क्या हुआ भाई, लेकिन हर बार समर यही कहता, वो मुझे देख रही है। एक रात समर ने राघव को रात 1 बजे कॉल किया। आवाज़ काँप रही थी, भाई जल्दी आ, पुराने रेलवे पुल के पास। राघव बाइक लेकर तुरंत पहुंचा और जो उसने देखा उसके बाद उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। समर पुल के किनारे बैठा था, बारिश हो रही थी, हाथ में शराब की बोतल और पूरे शरीर पर खरोंचे, ऐसी खरोंचे जैसे किसी औरत ने नाखूनों से मांस नोच लिया हो। गर्दन पर दांत के निशान थे, आंखें लाल, चेहरा पीला। राघव डर गया, ये सब किसने किया? समर कांपते हुए बोला, वो हर रात आती है। समर ने बताया, पहले उसे सपनों में एक औरत दिखती थी, लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े, चेहरा कभी नहीं दिखता, वो बस दूर खड़ी रहती थी। फिर धीरे धीरे वो पास आने लगी, फिर उसे छूने लगी और अब वो हर रात उसके बिस्तर पर बैठती थी। समर रोते हुए बोला, भाई जब वो मेरे पास आती है ना, पूरा कमरा ठंडा हो जाता है और उसकी आवाज़ ऐसा लगता है जैसे कोई टूटी हुई हड्डियों से बात कर रहा हो। राघव ने पहले इसे तनाव समझा, लेकिन तभी समर ने अपना सिर नीचे किया। उसके बालों का एक हिस्सा पूरा उखड़ा हुआ था, ताज़ा खून बह रहा था। राघव के हाथ कांप गए, ये कैसे हुआ? समर फूट पड़ा, वो मेरे ऊपर बैठती है भाई, मेरे बाल पकड़कर खींचती है, मैं मर जाऊंगा। फिर समर ने एक और बात बताई जो सबसे ज़्यादा डरावनी थी। उसने कहा, मैं आज एक तांत्रिक के पास गया था, लेकिन जैसे ही उसकी झोपड़ी के पास पहुंचा, अंदर से आवाज़ आई, इसे यहाँ से ले जा, ये अब इंसान नहीं बचा।
राघव का गला सूख गया। बारिश और तेज हो गई। तभी राघव ने बाइक के शीशे में देखा, समर के पीछे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, उल्टे पैर और उसके बालों के बीच से दो चमकती हुई आंखें सीधे राघव को देख रही थी। राघव चीख पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। समर बोला, देखा ना तूने भी, अब तो यकीन है ना। उस रात राघव सो नहीं पाया। सुबह 6 बजे फ़ोन आया। समर की माँ रो रही थी, बेटा समर रात से घर नहीं आया। पूरा शहर उसे ढूंढने निकला और फिर पुराने रेलवे ट्रैक के पास समर की लाश मिली। उसका शरीर बुरी तरह फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर्फ नाखूनों से उसे नोचा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर डर नहीं मुस्कान थी। समर की मौत के बाद राघव टूट चुका था। उसने तय कर लिया, अब कभी आर्म में रेसलिंग नहीं करेगा। करीब 3 महीने बाद राघव आखिरी बार क्लब बंद करने लग गया। पूरा हॉल खाली था। दीवारों पर धूल मेडल्स जंग खा चुके थे। राघव शटर गिराने ही वाला था कि अंदर से आवाज़ आई, इतनी जल्दी हार मान गया। राघव जम गया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा और समर उसी कुर्सी पर बैठा था जहां वो हमेशा बैठता था। वही मुस्कान, वही आवाज़, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी। राघव कांपते हुए बोला, तू? समर मुस्कुराया, डर मत, मैं उसे रोक नहीं पाया, लेकिन तू रुकना मत, हमारा सपना पूरा कर। अचानक पूरे हॉल की लाइट्स बंद होने लगी। ध्राम ध्राम ध्राम, और फिर एक जोरदार सफ़ेद फ्लैश हुआ। राघव ने आंखें बंद कर ली। जब आँख खुली, कुर्सी खाली थी, लेकिन टेबल पर समर का पुराना आर्म बैंड रखा था, जिस पर लिखा था, विनर्स नेवर लीव। उस दिन के बाद राघव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी वो नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है, लेकिन कहते हैं हर मैच से पहले जब वो अकेले प्रैक्टिस करता है तो उसके सामने वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ अब भी उसके साथ पंजा लड़ाने बैठता हो। कुछ सपने मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। अगर आप भी मानते हो कि सच्ची दोस्ती मौत से बड़ी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में लिखना, समर की आत्मा को शांति मिले।